का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रूस का रास्ता। क्रूस का रास्ता न केवल प्रभु ख्रीस्त के ऐतिहासिक दुखों की याद दिलाता है, बल्कि आज हमारे बीच में और हमारे अंदर क्या हो रहा है उसे भी दर्शाता है। 14 स्थान प्रभु यीशु के दुखी मन की 14 अवस्थाएं हैं, जो दुख में फंसे हुए स्त्री, पुरुषों और नौजवानों की मनोदशाएं बन सकती हैं। क्रूस का रास्ता दुखी मानव के लिए न केवल सांत्वना का स्रोत बन जाता है, बल्कि दुख और तकलीफ के द्वारा ईश्वर के प्रति विश्वास और पड़ोसी के प्रति सेवा बनाए रखने का एकमात्र जरिया है। आइए
आज हम अपने दुखों को याद करें और उन्हें प्रभु के दुखों से मिलाकर स्वर्गिक पिता को समर्पित कर दें, जिससे ईश्वर की आशीष से हमारी तकलीफ़ें हमारे और दूसरों के लिए वरदान बन जाए। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करती हूँ, इसलिए कि तू हे मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतने योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं यह दृढ़ संकल्प करती हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी ना करूँगी और पाप की जोखिम से दूर रहूँगी। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गाना संख्या 102 106 कलवरी की राह में।
आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। दृष्टि उठाकर जरा देखिए, यह वही प्रभु हैं जिन्होंने मानव प्रेम से प्रेरित होकर माता मरियम से जन्म लिया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। इन सभी भले कार्यों के बदले उन्हें क्या मिला? मार, हंसी और मृत्युदंड। प्रभु के सामने बैठे हुए पोंतुस पिलातुस ने सच्चाई को जानते हुए भी अपनी जिम्मेदारी से अपने हाथ धोए, झूठ के पक्ष में होकर बराबर्स को रिहा कर दिया और निर्दोष प्रभु को मौत की सजा दी। प्रार्थना। आज भी हमारे बीच में बहुत से ऐसे पोंतुस पिलातुस हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोकर सच्चाई जानते हुए भी झूठ का पक्ष लेते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो निर्दोष होते हुए भी इन पोंतुस पिलातुस जैसे व्यक्तियों के द्वारा मानसिक और शारीरिक वेदना सहते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गीत संख्या 342। हो रे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु
स्थान। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। पोंतुस पिलातुस के न्याय दरबार से बाहर आकर प्रभु अपनी सेवा कार्यों के पुरस्कार लकड़ी के क्रूस को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। क्रूस जो घृणा का चिन्ह माना जाता है, प्रभु के आलिंगन में आकर कृपा का स्रोत बन जाता है। प्रार्थना। प्रभु आज मुझसे कह रहे हैं, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। प्रभु की तरह अपने दुखों के क्रूस को प्रेम से आलिंगन कर हम उसे ईश्वरीय कृपा का स्रोत बना सकते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गीत संख्या 93। मेरे लिए
तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कितने साहस और प्रेम से कुछ क्षण पहले प्रभु ने क्रूस को ग्रहण किया, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते ही क्रूस का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया और वे क्रूस के बोझ से दबकर जमीन पर गिर पड़े। देखिए, वे मेरे और आपके समान एक मनुष्य है। हाड़ मांस का बना हुआ उनका शरीर है। वे अपनी इस दयनीय स्थिति में वह सब कुछ अनुभव कर रहे हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने दुखों के क्रूस के बोझ से दबकर करता है। प्रार्थना। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है जो हमें दुनिया के सामने बदनाम कर देती हैं। हमारे प्रत्यक्ष पापों को देख दुनिया हम पर हंसती है। हमें सर उठाकर आगे बढ़ने का साहस नहीं होता है। प्रभु आज हमसे कह रहे हैं, निर्दोष होते हुए भी तुम्हारे पापों से बोझ से दबकर मैं क्रूस के नीचे गिरा, ताकि जब तुम गिरो तो मेरा सहारा पाकर आगे बढ़ सको। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गीत संख्या 336, प्रेम प्रेम कहना। प्रेम
चौथा स्थान, यीशु और उनकी दुखित माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। जिस माँ के द्वारा यीशु को यह मानव शरीर मिला, वही माँ उस मानव शरीर को दुख कष्टों के बीच घिरा हुआ देखती है। उस माँ के दिल में क्या बीतती होगी जब वह यह देखती है कि उसका पुत्र निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया जाता है और वह दंड भोग रहा है जिसका वह भागीदार नहीं है। कैसा है तेरा न्याय मानव! तूने एक दोषी मनुष्य को रिहा कर एक निर्दोष मनुष्य को सजा सुनाई। माता मरियम अपार दुख से बिना कुछ बोले अपने निर्दोष पुत्र की ओर देखती है। प्रार्थना। प्रिय माता मरियम, ईश्वर से मेरे लिए वह कृपा मांगिए कि मैं अपने प्रियजनों के कष्टों एवं दुखों को आपकी तरह सह सकूं। निर्दोष व्यक्तियों को कष्ट में देखकर मैं आपकी तरह उनके चेहरों पर आपके पुत्र का चेहरा देख सकूं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गीत संख्या 108, क्रूस ही है तेरा निशान। तेरी
5वां स्थान, सीरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अपनी प्यारी एवं दुखियारी माँ से मिलने के बाद प्रभु अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें कमज़ोर होता हुआ देखकर सिपाही लोग यह अनुभव करते हैं कि अगर इसकी मदद न की जाए तो शायद वे कलवारी तक नहीं पहुंच सकेंगे। अतः वे सीरिनी निवासी सिमोन को क्रूस ढोने में प्रभु की मदद करने के लिए बाध्य करते हैं। प्रार्थना। यह कैसी विडंबना है, ईश्वर के एकमात्र पुत्र को किसी मनुष्य की मदद की आवश्यकता पड़ी। स्वयं सारी सृष्टि को रचने वाला आज मनुष्य से सहायता प्राप्त कर रहा है। प्रभु ने अपने साथ यह होने दिया, यह दिखाने के लिए कि मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकता होती है। जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की सहायता करना बहुत ज़रूरी है। सिमोन की तरह ज़बरदस्ती से नहीं, पर अपने शुद्ध दिल से। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गीत संख्या 92, यीशु ने अपना खून बहा के। मैं गाऊंगा
कौन है जो ना शोक मनाता, देखता जब इसकी माता डूबी मौत के सादुक में। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिमोन की सहायता से प्रभु यीशु को क्रूस का बोझ कुछ हल्का महसूस हुआ, लेकिन चेहरे पर थूकन, सूखा खून और पसीना उभर आता है। उसके पास केवल लकड़ी के क्रूस के सिवा कुछ नहीं था, यहाँ तक कि कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था जिससे वे अपना चेहरा पोंछ सके। प्रार्थना। ऐसी दयनीय दशा में वेरोनिका नामक एक साहसी और धार्मिक स्त्री अपार भीड़ को चीरकर यीशु के सामने आती है और एक रुमाल से उनका चेहरा पोंछती है। आज भी हमारी इस दुनिया में हमें वेरोनिका जैसी निडर और धार्मिक स्त्रियों की ज़रूरत है, जो भीड़ की परवाह न कर तिरस्कृत लोगों के चेहरों को पोंछ सके। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गीत संख्या 99, कलवारी की राह पर। कलवरी की राह पर
सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कुछ ही पल बीते होंगे जब वेरोनिका ने यीशु के चेहरे पर से धूल और पसीना पोंछी होंगी। वे फिर दूसरी बार जमीन पर गिरकर अपने साफ चेहरे को धूमिल कर देते हैं। प्रार्थना। प्रभु जमीन पर पड़े हुए हैं। पहली बार गिरने की अपेक्षा दूसरी बार गिरना ज़्यादा दयनीय है। अब उन्हें दूसरों की सहायता की और अधिक ज़रूरत है। हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। हमें पूर्ण रूप से दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गाना संख्या 310, दया यीशु दया यीशु। दया
यरूशलेम की स्त्रियां यीशु को देखकर रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु के पीछे पीछे चली आ रही भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो प्रभु के प्रति सहानुभूति रखते थे। यरूशलेम की स्त्रियों ने प्रभु के भले कार्यों को देखा और सुना था। बिना किसी कारण के उन्हें कष्ट सहते हुए देखकर रो पड़ती हैं, लेकिन उनकी सहानुभूति को स्वीकार करने के बजाय प्रभु उनसे कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने और अपने संतानों के लिए रो। प्रार्थना। क्या प्रभु वास्तविक रूप में उन स्त्रियों की सहानुभूति को अस्वीकार कर रहे हैं, या आज उनसे और हमसे भी कुछ कह रहे हैं? वे उन स्त्रियों और हमसे अपने दुख और कष्ट में यह कह रहे हैं कि हम उन लोगों में दुखित प्रभु के दर्शन करें जो हमारे बीच में हैं और जो बिना किसी कारण के दुख तकलीफ सह रहे हैं। क्या हम इन दुखी लोगों में प्रभु के दर्शन कर सहानुभूति प्रकट करते हैं? हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गाने के बोल हैं, यीशु तुम्हें बुला रहा। चले
सीखा दुख का कैसा होगा। ओ बाट मुझे दुख तेरा। नौवां स्थान, यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। पहली बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार प्रभु गिरते हैं। उनका यह गिरना अत्यंत कष्टदायक और करुणामय है। एक ओर शरीर की थकावट और दूसरी ओर लोगों की घृणा भरी नज़रें उनकी दशा को और अधिक दयनीय बना देती है। साहस बटोरकर वे बड़े लाचारी के साथ उठकर आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना। क्रूस के नीचे तीसरी बार गिरकर प्रभु स्वयं को उन लोगों में शामिल करते हैं जो अपने जीवन की राह में बार बार गिरते हैं। हम लोगों की घृणा भरी नज़रें और हंसी का पात्र बनकर एवं उनकी गलतियों से ऊपर उठकर वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रभु यीशु आज हमारे समाज के उन मजबूर लोगों से कह रहे हैं, तुम्हारे पापों के बोझ को उठाकर मैं गिरा ताकि तुम भी अपने पापों के बोझ से गिरकर मेरा सहारा पाकर और ऊपर उठकर जीवन की राह में आगे बढ़ सको। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गीत संख्या 104, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम।
10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यह भी कितनी शर्मनाक बात है कि भीड़ के सामने अपनी प्रिय माँ, प्रिय शिष्य योहन, मरियम मगदलीना और अन्य प्रियजनों के सामने संसार के पापों को हरने वाले इस पुत्र के कपड़े उतारे जाते हैं। प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सामने नग्न खड़े होकर प्रभु स्वयं को उन लोगों से मिलाते हैं जिनके पाप समाज के सामने एक खुली पुस्तक के समान दृष्टिगोचर होते हैं। ये लोग अपने गुप्त पापों को समाज के सामने प्रत्यक्ष देखकर लज्जित मन से समाज से छिपकर जीने की कोशिश करते हैं। भीड़ के सामने निर्वस्त्र प्रभु इन लोगों से आज कह रहे हैं, मुझे देखो, हिम्मत मत हारो। यह समाज और समाज के ये ढोंगी लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गीत संख्या 346, मुक्ति के बलि रवे। सलाम कर दिया
11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। अब तक प्रभु यीशु क्रूस को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वे भयंकर पीड़ा और दर्द के कारण क्रूस पर लेट जाते हैं। कीलों से ठोके जाने पर जो पीड़ा वे महसूस करते हैं, उसे वे सहनशीलता के साथ सह लेते हैं। क्रूस में चढ़कर प्रभु क्रूस को घृणा का नहीं बल्कि आशीष का स्रोत बना देते हैं। प्रार्थना। प्रभु को प्यार करने वाला हर एक मनुष्य क्रूसित प्रभु से प्रेम करेगा। क्रूस ही एक ऐसा जरिया है जिसे उठाकर हम प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गीत संख्या 97, लहू जो कलवारी पे बहा। कलवरी पे बहा, पापों से
11वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कलवरी का वह रास्ता जिस पर से होकर प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए, उनकी मृत्यु से समाप्त हो जाता है। क्रूस पर मरने के पहले भयंकर कष्ट सहते हुए प्रभु कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंप देता हूँ। इन आदर्श वाक्यों को अपनी लड़खड़ाती एवं कमज़ोर आवाज़ में लोगों के सामने प्रकट कर वे मृत्यु के द्वारा अपने आप को अपने स्वर्गिक पिता के हाथों सौंप देते हैं। प्रार्थना। गाना संख्या 343, कहाँ का लहू प्रभु। आज हर प्रकार की उन्नति के बाद भी मनुष्य ने मृत्यु पर विजय नहीं पाई। चाहे या ना चाहे, हर मनुष्य को मरना एक कटु सत्य है। लेकिन एक अच्छी मौत मरने के लिए पापों की क्षमा बहुत आवश्यक है। ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। एक दूसरे को क्षमा कर पाप स्वीकार संस्कार द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर हम मृत्यु के समय उचित रीति से अपनी आत्मा को स्वर्गिक पिता को सौंप दे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गाने के बोल हैं, जो क्रूस पे कुर्बान हुआ। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। वहाँ पर उपस्थित प्रभु के शिष्य उनके मृत शरीर को उतारकर उनकी प्रिय माँ मरियम की गोद में रख देते हैं। यह वही शरीर है जिसे माता मरिया ने अपने गर्भ में धारण किया था। जन्म के बाद उसका लालन पालन किया और अब वही शरीर
एक शव के रूप में उसकी गोद में रखा जाता है। प्रार्थना। हे माँ मरियम, आप धन्य हैं क्योंकि आप एक ऐसे पुत्र की माँ हैं जिसने ईश्वर की इच्छा पूरी कर अपने आप को क्रूस पर मरने दिया। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अपने जीवन की इस यात्रा में हमेशा ईश्वर की इच्छा को पूरी कर सकूं। मरने के पहले प्रभु ने यूहन्ना के रूप में मुझे आपके हाथ सौंप दिया था। जीवन की सब बाधाओं, कठिनाइयों और संकटों में मेरी सहायता कीजिए, हे माँ मरियम। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गाना संख्या 348। सुंदर
14वां स्थान, यीशु का मृत शरीर कब्र में रखा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। प्रभु का मृत शरीर यहूदी के नियम के अनुसार कब्र में रखा जाता है। हे मनुष्य, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रभु का शरीर, मानव शरीर, मिट्टी में रख दिया जाता है, लेकिन प्रभु का यह शरीर मिट्टी का होते हुए भी पुनरुत्थान के बाद ईश्वरीय शरीर में परिणत हो जाएगा। वह शरीर जो सारी मानव जाति के लिए ईश्वर की कृपा, प्रेम और दया का स्रोत बन जाएगा। प्रार्थना। कब्र में रखा हुआ प्रभु यीशु का मृत शरीर एक ओर शिष्यों के लिए निराशा का कारण बन गया, दूसरी ओर प्रभु का यही शरीर पुनरुत्थान के बाद उनकी और सारी मानव जाति की आशा का मूल कारण बन गया। हे प्रभु, आज हमें यह कृपा दे कि हम जैसे जैसे अपनी मृत्यु के करीब आए, वैसे वैसे हम अपने हृदयों में पुनरुत्थान की आशा को बनाए रखें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। गाना संख्या 91, पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा। पवित्र क्रूस तुझ में
हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुखों की यात्रा में सहभागी हुए। अपने दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने अपने इस दुख भरी सांसारिक यात्रा को पूरा करके अपने पुनरुत्थान में भागी बनाने का एकमात्र आदर्श दिखाया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें कृपा दे कि हम अपने प्रतिदिन के कष्टों और दुखों का सहन उसी तरह करें जैसा उन्होंने हमें दिखाया है, और इस तरह स्वर्ग में उसके साथ उनके पुनरुत्थान में सहभागी हो सके। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम सभी अपना हाथ फैलाएं। हे परम पिता ईश्वर, हम हमारे संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी अगुवाई करने में विशेष आशीष दे, जिससे वे अपने कलीसिया रूपी समाज को अच्छी तरह चला सके और आपके सुसमाचार का प्रचार दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आज हम विश्व में हो रहे यूक्रेन एवं रूस के महायुद्ध जो अभी तक जारी है, उनके रोकथाम एवं शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दोनों देश के नेताओं को सुबुद्धि प्रदान कर, जिससे युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए एवं विश्व में शांति कायम हो सके। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आज हम सब उन जरूरतमंद लोगों के लिए क्रूसित प्रभु से याचना करते हैं जिन्हें आपकी आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से ज़रूरत है। प्रभु, तू उनके जीवन में सहायक बन, जिससे वे आपकी छत्र छाया में, आपके संचालन में, आपके नियंत्रण में जीवन व्यतीत कर अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त कर सके। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। विश्वासीगण ध्यान देंगे। पूर्वी छोर में जो गेट है वो भी खोल दिया गया है। बाहर जाने के लिए आप लोगों को सुविधा होगी। पथल कुदवा, डंगरा टोली, लालपुर, कुम्हार टोली आदि लोग इस साइड से पूर्वी गेट, ये जो जनरेटर लगा हुआ है इसके बगल से आप निकल सकते हैं, और पश्चिम साइड में उधर जो मेन मुख्य द्वार है उधर से भी जा सकते हैं। ध्यान देंगे, कल 16 अप्रैल पुण्य शनिवार सुबह 6 बजे